अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे रात के डिनर के साथ। तो आज है चांद रात। तो चांद रात वाले दिन मैंने बनाए थे आलू शिमला मिर्च और थोड़ी सी बनाया था पुलाव उड़द की दाल का। तो ये बना लिया था, रोटी बना ली थी। तो मेरे हस्बैंड जो थे ना, यानी कि कुर्बानी के लिए हमें हिस्सा लेना था, तो हमारा हो नहीं पाया था। तो इस वजह से रात को खाना खा के इनको वहीं पर ही जाना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये है अगले दिन ईद का। तो ये नमाज़ पढ़कर आ गए थे। तो उसके बाद कचौरी लाए थे और मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, शीर बनाई थी। और ये हमारा नॉर्मल नाश्ता है, क्योंकि हमारी कुर्बानी जो थी सेकंड डे थी, यानी कि ईद के अगले दिन, बासी वाले दिन। तो हमने पूरे दिन कुछ नहीं किया था। तो इस बार मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग वगैरह भी नहीं की थी, क्योंकि हमें हिस्सा लेना था। फालतू खर्चे बचा के हमने आज इस बार फाइनली हिस्सा ले ही लिया था। और इनके घर में तो पहली बार ही हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है कोई नहीं करता था। तो इस बार हमने पहली बार कोशिश की है, जो हमारी कोशिश रंग लाई है। हमने फालतू खर्चा बिल्कुल नहीं किया। तो इस वजह से हम बाहर भी कहीं नहीं गए थे। तो हम बाज़ार गए थे तो जलेबी और टिक्की चाट लेकर आए थे। और उसके बाद मैंने ये करा था फ्राई। तो ये गोश्त जो है, मैंने थोड़ा सा गोश्त तो खा पी के हम सो गए थे। और ये है नेक्स्ट डे। तो इसके यहाँ पर जो है हम सुकून से सफाई वफाई करके बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है गोश्त बांटने गए हुए थे। तो हमने हिस्सा वगैरह लगा लिया था। और फिर उसके बाद मैं आराम से घर में थी, बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड गोश्त बांटने गए हुए थे। तो मुझे कुछ काम तो था नहीं, खाना वाना कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि शाम को ही बनना था। और दोपहर में मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो उसके बाद मैंने इनको भी थोड़ा सा, मुझे भी भूख लग रही थी, तो इनको भी भूख लगने लगी। तो इनको थोड़ी सी मैंने कलेजी दी थी बॉईल करके। लेकिन जो है जानू जो है इसमें से खा नहीं रही थी, वो हाथ से ही खा रही थी। इस वजह से मैंने उसे अपने हाथ से खिलाया। जेंगो ने अपने आप से खा लिया था। तो आराम आराम से, यानी कि मैं डाल के चली गई थी ना, तो इन्होंने ये साइड में बैठी हुई थी। तो आज मेरा था जन्मदिन, मेरा बर्थडे था। तो कुछ भी नहीं, तो मेरे हस्बैंड शाम के वक्त आए थे, तो मेरे लिए लेकर आए थे केक। और ये है पहली बार ज़िंदगी में, पहली बार मेरे लिए किसी ने केक लेकर आया है। तो ये मेरे लिए केक लेकर आए थे। यही समझ लीजिए मेरा गिफ्ट भी यही है और सब कुछ यही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा केक लेकर आए थे। बटर स्कॉच फ्लेवर था ये। मैंने इनसे कहा था कि, मैंने कौन सा फ्लेवर बोला था इनसे, मैंने इनसे बोला था पाइनएप्पल फ्लेवर के लिए, पर ये वाला बोलने लगे। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, इस वजह से ये ले आए थे। वैसे इन्हें भी पाइनएप्पल फ्लेवर ही अच्छा लगता है और मुझे भी। तो फिर हमने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उस दिन तो मैं लाइव भी गई थी। तो ये व्लॉग मेरा जब का ही है। तो बहुत दिनों से मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा था, कुछ काम भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया है। तो बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया उस दिन हमने। और उस दिन तो वैसे ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और स्पेशल फ़ील कराया मेरे हस्बैंड ने। तो इस दिन मैं भी क्यों उनके लिए एक स्पेशल डिश ना बना दूँ। तो मैंने सोचा कि चलो क्या करूँ। तो कहने लगे कि क्या बनाओगी। तो मैंने चलो बिरयानी बना लेते हैं। तो मैंने बिरयानी नहीं, तो मैंने चलो पुलाव बना लेते हैं। तो मैंने बनाया था मटन पुलाव। तो तेल इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कम रखा था, क्योंकि बकरीद के गोश्त में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ही, यानी कि चिकना चिकना गोश्त होता है ना, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है। तो मैंने बहुत कम तेल में बहुत ही बढ़िया करके बिरयानी बनाई थी। देखिए ये मैंने यखनी उबाल ली थी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करके मैंने थोड़ा सा कलर भी डाल दिया था, मुझे अच्छा लगता है। पर पुलाव में ज़्यादातर कलर डलता नहीं है, तो बिल्कुल ज़रा सा ही कलर रखा हुआ था। तो मैंने चलो इसमें डाल देती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की मटन बिरयानी बनी थी ना, ये बिरयानी समझ लीजिए, बिरयानी भी कह सकते हैं एक तरीके से वैसे, और पुलाव भी कह सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। इसके साथ था रायता, यानी कि दही था, दही थी नॉर्मल। उसमें मेरे हस्बैंड ने चटनी वगैरह मिला के उसे अपने तरीके का रायता बना लिया था। और साथ में चटनी थी। मैं तो हाथ से खाया था, क्योंकि हाथ से खाने का मज़ा ही अलग होता है। और फिर हमने खाने पे कंसंट्रेट किया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और साथ में बने थे कबाब। तो ये शामी कबाब भी बनाए थे। और ये देखिए चटनी और दही प्याज सब चीज़ें थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। थोड़ा टाइम लगता है मेहनत करने पर, जब इतनी अच्छी मेहनत करके एक रिज़ल्ट निकलता है ना, और वो भी इतना टेस्टी, तो मज़ा ही आ जाता है। तो शामी कबाब बना लिए थे मैं।
और मेरी बिल्लियों ने भी शामी कबाब खाए थे, ऐसी बात नहीं है। और तो नेक्स्ट डे हो गया है और आज हमें जाना है दावत में। तो ये सूट जो था मैं लेकर आई थी ईद पर, तो ईद पर ये बना नहीं था, यानी कि 2 सूट लिए थे मैंने ईद पर, एक वो रेडीमेड था और एक ये वाला था। तो ये सिला नहीं था, तो ये अब सिलकर आया है। तो मैंने सोचा चलो यही वाला पहन लेती हूँ। तो इस पर ही मैंने तुरपाई वगैरह करी थी। मैंने सोचा था ईद वाले दिन पहनूंगी, पर उस दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से आज मैं पहनने वाली हूँ। और ये देखिए मेरी चूड़ियाँ कितनी चमक रही है ना, चमाचम। और ये वाला मेरा सूट ये मैंने पहन चुकी हूँ और मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बाहर तो बहुत ही गर्मी हो रही है, मुझे तो बाहर जाने से भी घबराहट हो रही है। आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, यानी कि घर से निकलते के साथ ही आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, पसीनों पसीना हो जाते हैं। पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। वैसे तो मेरा मूड नहीं था, पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो चलते ही हैं। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि किससे जाएं, बस से जाएं या ऑटो से। तो पहले हम सोचे थे बस से जाएंगे, पर हमें बस मिली ही नहीं, जो तो कभी भी नहीं मिलती हमें। तो फिर हमने ऑटो करा, फिर उसके बाद हम निकल गए थे अपनी मंजिल की तरफ। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था आज, तो बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद हम थोड़ा सा फ्री हुए, यानी कि थोड़ी देर चलते थे फिर ट्रैफिक आ जाता था, और फिर हम वहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता। तो नाश्ते में दही वल्ले थे, चाय थी, बिस्किट वगैरह, यानी कि बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं करा, हम बातों बातों में लग गए थे। और ये देखिए प्यारी सी बच्ची हंस रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना। इसके ना थोड़े से यहाँ पर है ना दाने दाने से हो रहे हैं ठोड़ी के नीचे, ऊपर होठ के नीचे। भाभी कह रही बता रही थी मुझे कि इसे प्यार करते ना उससे हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम घर पर आ गए थे, और घर पर आके इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिर मैंने उसके बाद बनाया था रसना, और ये मैं अपने हस्बैंड को दे रही